राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। राजनीति को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कोटेशंस हैं और बहुत से शेर भी हैं। राहत इंदौरी का एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। किसी ने कहा कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपा कर चलनी पड़ती हैं। राजनीति को लेकर नेता एक दूसरों को लेकर यह भी कहते हैं कि ये न सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। अब कौन कब किसके साथ बगावत कर जाए, कौन किसको धोखा दे जाए, कौन किसके साथ शामिल हो जाए, कौन ये बात कहते हुए किसी दूसरी पार्टी में चला जाए कि जिस पार्टी में हम शामिल हुए थे, जिस पार्टी में हमने अपनी राजनीति शुरू की थी, वो अब अपने लक्ष्य से भटक चुकी है, वो उस विचारधारा से भटक चुकी है जिसको लेकर वो आगे बढ़ी थी। आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले सांसद यही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई थी लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी में जो शुरू में हमने बात की थी कि राजनीति में बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी थी आम आदमी पार्टी, आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको आपने सुना, वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि विधायक भी ऐसा करने लग जाए, विधायक भी जाने लग जाए। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्म लिया उसका इतिहास अपनों की बगावत की कहानियों से भरा पड़ा है। शुरुआती झटके 2014 में लगे थे। पार्टी की बड़ी महिला चेहरा जो नेता थी शाह ज़ैलमी, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र और सॉफ्ट हिंदुत्व की कमी का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। साल 2014 की बात है। फिर 2015 में पार्टी की नींव रखने वाले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को भारी विवाद के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। 2017 में अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहे कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बगावत की थी। 2018 में पत्रकार से नेता बने आशुतोष और आशीष खेतान जैसे नेताओं ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। 2019 में अलका लांबा ने भी मतभेदों के चलते आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। 2022 में कवि और अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे कुमार विश्वास की दूरियां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक हुई और चुनावी मौसम में उनके बयानों ने पार्टी को काफ़ी असहज किया। 2014 में सरकार के दो मंत्रियों कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद ने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 8 विधायकों का सामूहिक इस्तीफा हुआ था। और अब राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ इस्तीफा। 2025 में 8 विधायकों का सामूहिक इस्तीफा हुआ था और अब एक तरीके से 7 सांसदों का इस्तीफा, जिनमें से 3 ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और 4 के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आम आदमी पार्टी में मची इस भगदड़ ने अब एक नई कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने संख्या बल का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या इन सांसदों की सदस्यता जाएगी, तो जवाब है कि नहीं। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी विधायी दल के 2/3 सदस्य, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा बल्कि विलय माना जाएगा। और उसी चीज को देखते हुए राघव चड्ढा को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम विलय कर रहे हैं, हम 2/3 सांसद हैं, 10 में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, यानी इसका मतलब है कि उनकी सांसदी भी बची रहेगी और वो बीजेपी के सांसद कहलाए जाएंगे।